हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तबरेज मलिक। ये देख रहे पेपर हाथ में क्या है? आइडेंटिटी माल्टा का पेपर है। आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिटेल लेके आया हूँ। तो चले बात करते हैं आज माल्टा के वीज़ा अपील प्रोसीजर के बारे में। आप लोगों को सबको पता होगा कि आजकल माल्टा का वीज़ा बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रहा है। तो ऐसा क्या करें कि वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद हमें वीज़ा वापस से अप्रूव हो जाए। तो चले इस पर डिटेल में बात करेंगे। ऐसे मैं किसी और पे वीडियो बनाने वाला था, लेकिन जब मुझे ये सब्जेक्ट मिला तो मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और लोगों को पता चलना चाहिए कि जब वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है माल्टा का, खासकर डी वीज़ा के बारे में बात कर रहा हूँ, या मैं टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्क वीज़ा के बारे में बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म वीज़ा के बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं नई चीज़ों के साथ। तो ये चैनल पे नए सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इससे क्या होता है मालूम पड़ता है कि तबरेज मलिक नया वीडियो क्या लेके आ रहा है। कुछ वीडियो आजकल प्रीमियम में डाल रहा हूँ ताकि लोगों को मालूम पड़े कि तबरेज मलिक का नेक्स्ट का वीडियो में क्या है, क्या डिटेल है। कुछ लोग कमेंट गलत करते, कोई बात नहीं, उनका हक बनता है। मैसेज का जवाब मैं इंस्टाग्राम पे बहुत जल्दी दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैसेंजर पे रिप्लाई करना थोड़ा टफ हो जाता है। व्हाट्सएप पे काफ़ी ज़्यादा मैसेज आते हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव है। इंस्टाग्राम पे आइए, मुझे सपोर्ट कीजिए। तबरेज मलिक ऑफिशियल है मेरा इंस्टाग्राम की आईडी। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नई चीज़ के साथ, तो नहीं जो लोग फेस करें उसके पहले। अच्छा, मैंने आप लोगों को कई बार समझाया है कि जब वीज़ा एप्लीकेशन और फॉर्म भरते हैं तो बड़ा ध्यान से, इत्मीनान से भरिए। उसमें नाम मिस्टेक नहीं होना चाहिए, उसमें सारा डिटेल भरिए। मतलब आप जहां काम करते हैं अभी उसका पूरा डिटेल, उसकी ईमेल आईडी, उसके कॉन्टैक्ट नंबर, आप जहां रहते हैं उसका डिटेल, आपका खुद का मोबाइल नंबर, आपका खुद का ईमेल आईडी जिस पे आप हमेशा अवेलेबल होते हो। प्लस आप जहां माल्टा में जा रहे हो, माल्टा की कंपनी का डिटेल डालिए, उसका ईमेल आईडी डालिए, उसका डॉक्यूमेंट डालिए। इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा मैं, फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट माल्टा का फुल प्रोसीजर क्या है। तो चलिए बात करते हैं पहले कि वीज़ा रिफ्यूज़ल हो गया, मेरा हाथ में वीज़ा रिफ्यूज़ल आ गया। अब मैं क्या करूं? जिस तरह से लोग कहते हैं कि फिर भाई वो कंपनी को फ़ोन कर रहे हैं, माल्टा में बोल रहे हैं सर हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, क्या करें? तो लॉयर का फीस इतना ज़्यादा है, 850,000 यूरो। तो भाई 1 लाख रुपया, 80-90 हज़ार इंडिया का है, पाकिस्तान का 2 लाख रुपया, हम कहाँ से भरे? तो मैं आपको आज एक ईजी प्रोसीजर बताता हूँ जिससे आप खुद अपील डायरेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले आइडेंटिटी के माल्टा के वेबसाइट पर एक चीज़ बोला गया है कि वीज़ा अपील प्रोसीजर क्या है। थोड़ी सी इंग्लिश में बात करूंगा पहले, फिर उसको थोड़ी इंग्लिश में, हिंदी में समझाऊंगा। वीज़ा अपील प्रोसीजर: व्हेनेवर अ वीज़ा एप्लीकेशन इज रिफ्यूज्ड, एनवल्ड और रिवोक्ड बाय द माल्टीज अथॉरिटीज, द एप्लीकेंट इज इशू ए रिफ्यूजल लेटर नोटिफाइड टू हिम द रीजन ऑफ सब रिफ्यूजल। इसका मतलब है कि आपका जब भी वीज़ा रिफ्यूज़ल होता है, रिवोक होता है या रोक दिया जाता है माल्टा अथॉरिटी की तरफ से, तो आपको उसके पीछे का एक रीज़न दिया जाता है। एप्लीकेंट हु हैज़ रिफ्यूज्ड और हैव देयर वीज़ा एनुअल और रिवोक, मतलब जिसका रिवोक हो गया है, जिसको रोक दिया गया है, जिसका बंद कर दिया गया है, उसके पास राइट्स होता है इमिग्रेशन अपील बोर्ड में अपील करने का 15 दिन का। मतलब आज अगर 1 जनवरी को आपको रिफ्यूजल लेटर आया है तो 15 जनवरी तक आप इमिग्रेशन अपील कर सकते हो कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। ओके, एनी कम्युनिकेशन शुड बी इन इंग्लिश। सिर्फ इंग्लिश में लिखिए, कोई और लैंग्वेज मत लिखिए। आप ये सोच रहे होंगे कि यार माल्टीज लैंग्वेज में लिख देता हूँ या फ्रांस में लिख देता, नहीं, आप सिर्फ इंग्लिश में लिखिए। क्योंकि माल्टाज में अक्सर मैं कहता हूँ कि माल्टाज में 90% जो है ना इंग्लिश बोली जाती है, तो आप इंग्लिश में सिर्फ लिखिए। लिखना किसको है? लिखना है द सेक्रेटरी इमिग्रेशन बोर्ड को लिखना है, जिसका एड्रेस है 15 फर्स्ट फ्लोर सिटी गेट बिल्डिंग, ऑर्डनेस स्ट्रीट, वेलेटा। वेलेटा मतलब माल्टा का एक शहर है जहाँ पे सारे गवर्नमेंट और ऑफिसेस हैं। उसके बाद एप्लीकेंट में क्या क्या सोच होनी चाहिए, क्या क्या आप सोचें, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। जो इन्होंने लिखा वही मैं कॉपी पेस्ट आपको कर रहा हूँ। एप्लीकेंट मस्ट सबमिट टू इमिग्रेशन अपील of a copy of refusal letter and other supporting document justifies the ground on which the decision should be reviewed. Such document must be certified true copy of the original by a lawyer or notary. अच्छा, यहाँ पे ना एक लॉजिक की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपील कर रहे हो, अपील करते समय कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि अटेस्टेड नहीं है, तो इंडिया या पाकिस्तान में आप देखें बहुत सारे नोटरी वाले होते हैं, उनसे सारा डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवा लीजिए। इंडिया का डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे कराने से क्या होगा, इमिग्रेशन अपील बोर्ड को मालूम पड़ जाएगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। मतलब लॉजिक क्या है इसके पीछे कि आपकी पासपोर्ट की कॉपी है, आपका पासपोर्ट जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन है, इमिग्रेशन ऑफिसर बोर्ड को क्या पता, अपील बोर्ड को क्या पता। तो आप क्या कीजिए, वो पासपोर्ट का कॉपी निकालिए और कोई भी नोटरी में जाइए या आसपास का जो लॉयर उसके पास जाइए, अपना पासपोर्ट का कॉपी देखिए, पासपोर्ट देखेगा, अपना ठप्पा मार के साइन कर देगा, तो पेपर जेन्युइन हो जाता है। उसको स्कैन कीजिए कभी भी। अभी अपील बोर्ड जो आपका अपील बोर्ड
नोटरी वाला डॉक्यूमेंट जब होता है या लॉयर को अटेस्टेड करता है तो एक तो जेन्युइन डॉक्यूमेंट होता है तो आपको एक्सेप्ट जल्दी कर लेते हैं। अच्छा, भेजना किसको है ये देखिए, एक सादा लेटर है जो मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, और कोई जिनको ये कॉपी सॉफ्टवेयर चाहिए आप मुझे ईमेल इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम तबरेज़ मलिक ऑफिशियल मेरे आईडी उस पर आइए, मैं आपको लेटर का फॉर्मेट भी सेंड कर दूंगा। लेटर में सिंपल लिखना क्या है मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ। ये वीडियो थोड़ी लेंदी है लेकिन देखिएगा पूरा, स्किप मत कीजिएगा, इसमें फिर आपकी मिस्टेक रहेगी, कुछ मिस्टेक आएगा। तो देखिए लिखना क्या है, जैसा मैंने एड्रेस बताया था, द सेक्रेटरी इमिग्रेशन बोर्ड, फर्स्ट फ्लोर 15 सिटी गेट बिल्डिंग, ऑर्डिनेंस स्ट्रीट, वेलेटा। सब्जेक्ट लाइन में लिखना है वीज़ा रिजेक्शन अपील, ब्रैकेट में आप कंट्री डालिए, पासपोर्ट नंबर लिखिए, ठीक है। ये डालने के बाद आपको लिखना क्या है, आई एम राइटिंग टू अपील माई शेंजन वीज़ा रिजेक्शन विच आई रिसीव, डेट लिखिए कब आपको रिसीव हुआ, अप्लाइड फॉर वीज़ा फ्रॉम मतलब कंट्री का, फिर आगे जैसे इंडिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पाकिस्तान, जो भी डालना है वो डाल के ब्रैकेट में आपने वीज़ा कब अप्लाई किया था, ऑन के बाद डेट, उसके बाद नीचे लिखना द वीज़ा रिजेक्टेड लेटर आई रिसीव गेव द फॉलोइंग रीजन फॉर रिफ्यूजिंग माई एप्लीकेशन। जो भी रीजन था ना उस पर टिक होता है, जैसे कि द रीजनेबल डाउट टू द एबिलिटी तो स्टेटमेंट मेड रिगार्ड्स, वो आपको प्लीज स्पेसिफाई, वो वाला ब्रैकेट में आपको लिखना है कि उन्होंने ये टिक किया हुआ है, मतलब वीज़ा इमिग्रेशन बोर्ड ने, माल्टा के एम्बेसी ने ये लिखा हुआ है। I believe that the embassy of the Republic of Malta was wrong to reject my visa application form for the following reason. As I provide all the document accurately as per the VFS Global checklist for the D long stay visa and interview, I provide all the legal informations. Mindfully of my legal and ethical responsibility to provide entirely truthful of the information for Schengen visa application, I attest that the letter does not contain any falsehood or exaggeration about the ability to work in Malta. Please contact if you have any further question. थैंक यू सो मच, सिंसियरली, डेट, पासपोर्ट नंबर, डिटेल, ईमेल आईडी लिख के साइन करके मस्त उसको अटेस्टेड करवा लीजिए, अटेस्टेड करवा के उसको स्कैन करके ईमेल कीजिए। ईमेल किसको करना है मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। ईमेल करना है आपको इमिग्रेशन, स्पेलिंग सुन लीजिए, IMMIGRATION, इमिग्रेशन अपील, APPEEALS बोर्ड, BORD बोर्ड @gov.mt, इसको ईमेल करना है। ईमेल करने के बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन अंडर रिव्यू है। फिर 15 से 20 दिन, महीना भर वेट कीजिए, आपका जो मेरा नॉलेज जो मैंने वर्कआउट किया है उस पर आपका अप्रूवल जरूर आएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि कोई भी चीज़ आपने गलत अगर नहीं किया होगा तो आपका अप्रूवल होगा, वरना रिजेक्शन के चांसेस ऐसे भी हो जाते हैं। लेकिन 90% लोगों का हो जाता है। तो लॉयर के कॉस्ट बहुत ज़्यादा थे, एम्प्लॉयर सुन नहीं रहा था, कंपनी समझ नहीं रही थी, प्यारो सोच नहीं रहा था, यहाँ के लोगों को पता नहीं था। इसके लिए मैं सोचा वीडियो आपके लिए बनाऊं कि माल्टा का वीज़ा रिजेक्शन का अपील कैसे कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो व्यूअर्स है प्लीज़ जाने के पहले बेल बटन क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए, और फेसबुक पे तबरेज़ मलिक में फॉलो जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आइए, मैं अक्सर बात करता हूँ, थोड़ा सा मैसेज का रिप्लाई लेट करता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए अक्सर रहूँगा, नई वीडियो लेके आऊँगा, नई चीज़ लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।